चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में बी से सी क्लास मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक अडियाला जेल की सी क्लास में बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। उन्हें कुर्सी, टेबल और चारपाई दी गई है। नून लीग के चंद बड़ों की 2 मीटिंग्स में पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। 3 सर्वे रिपोर्ट्स में पीटीआई की इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी। 3 में से 2 रिपोर्ट्स मरियम नवाज पाकिस्तान लेकर गईं। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 60 के मुकाबले 40 और तीसरी रिपोर्ट में 45 के मुकाबले 55% तनासुब दिया गया। इस तनासुब को बेहतर और बराबरी पर लाने के लिए नून लीग ने मकबूल बयानिया बनाने का फैसला किया। फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। उस वक्त फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को एक और मौका फराहम कर दिया। 27 अक्टूबर तक तहरीरी मारूजात जमा करवाने का हुक्म। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने सूरह तौबा का हवाला देते हुए कहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। आज सबने ये तस्लीम कर लिया कि अदालती फैसला सच था। हमारा इम्तिहान पास हो गया। अब आपकी बारी है। सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। या तो आप कहें धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या बताएं कि फैसले की फलां बातों पर अमल कर लिया। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हम रियासती इदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे। 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ, अब कह रहे हैं मिट्टी पाओ। क्यों मिट्टी डालें? आप कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नजरसानी अपील दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म दिया था। कहे ना उस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक फर्द वाहिद के हवाले कर रखा था। वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी पर इख्तियारात से तजावुज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन पर बरहम। रिमार्क्स ये, फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करा रहे हैं, क्या मैं आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? डीसी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आपका जो कानूनी दिफा है उस पर तवज्जो मरकूज करें। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी तलब। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी, जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालतों में बहाल किए गए रेफरेंसेस पर समाअत। अदालतों ने 111 रेफरेंसेस में नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म की सियासी कारकुनों के साथ नारवा सलूक की तरदीद। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को वैसे ही कटहने में लाया गया जैसे कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को लाया गया। किसी भी मुल्क में गैर सियासी तर्ज अमल और मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं, तो फिर पाकिस्तान से ये तवक्को क्यों की जा रही है कि हम इस तरह के रवैये को माफ करें? नई हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी। कराची में कौमी असम्बली की एक और, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जैकबाबाद और कश्मीर को मिलाकर एक कौमी असम्बली का हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की एक सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की एक सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, नशिस्तों में इजाफा किया जाए तो फिर आईनी तरमीम की जरूरत होती है। इलेक्शन कमीशन ने इशारा दे दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे।
सियासी जमातें आजादी इजहार और सहाफियों के तहफ्फुज को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। सहाफती तंजीमों ने अपील कर दी। पाकिस्तान में सहाफियों की अब तक सूरत-ए-हाल पर मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया तंजीमों ने सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो इंतखाबात से पहले आजादी सहाफत के लिए इक़दामात का अज़्म करें। जिना हाउस हमले समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में पुलिस ने चालान जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से स्क्रूटनी के बाद चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करवाया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई, साबिक गवर्नर और वुज़रा समेत दीगर मुल्जिमात नामजद हैं। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हलीम आदिल शेख को कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने ज़िमनी चालान जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। परवेज इलाही को एंटी करप्शन केसेस में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत से परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुल्जिम को डिस्चार्ज करे। वकील आमिर सईद ने कहा, परवेज इलाही 3 माह से कैद में है, एंटी करप्शन ने इंक्वायरी क्यों नहीं की। गरीब आदमी है, उसको आप 10,000 की बिजली नहीं यूज करता, उसको आप 80,000 का बिल भेजोगे, वो कहाँ से देगा। के इलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं इसको खत्म ही कर दो। 17,000 रुपए बिल आया है, घर का बिल 17,000 रुपए। घर में 2 बंदे होते हैं, सारा दिन भरना गरीब आदमी के लिए जो है ना बहुत मुश्किल है, हमारे नौकरी पेशा वाले बंदों के लिए। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 1.5 रुपए से 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वफाकी हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। कराची के सार्फिन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। बेनामी इदारों के खात्मे के लिए एफबीआर का बड़ा फैसला। प्राइवेट कंपनियों को बोर्ड में तमाम डायरेक्टर्स की तफसीलात देना लाजिम करार दे दिया। एफबीआर के नोटिफिकेशन के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ पर्संस तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 10 साल का रिकॉर्ड रखने का पाबंद होगा। डायरेक्टर्स की कंपनी में शेयर्स की मिल्कियत की शरह से आगाह करना होगा। समंदर पार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात भी देना होगी। केस डायरेक्टर का फैसलों पर कितना कंट्रोल होगा और रिश्तेदारों की तफसीलात फराहम करना होंगी। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 12 पैसे सस्ता 287 रुपए 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता होकर 288 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। पंजाब में आशोबे चश्म के बढ़ते केसेस, 24 घंटे में मजीद 13,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। लाहौर में सबसे ज्यादा 887 केस सामने आए। पंजाब में 4 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद। माहिरीन का कहना है एहतियात ही इसका फैलाव रोक सकती है। मुतनाज़े ट्वीट केस, स्पेशल जज सेंट्रल ने सहाफी खालिद जमील की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खालिद जमील की 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गलियों और मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लोग मुकद्दस मकामात के मॉडल्स, सब्ज परचम और दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की मिल्लत इस्लामिया को यौम विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। इराक में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, बाजार और सड़कें सजा दी गईं। मक्का मुकर्रमा में बिजली का रॉयल क्लॉक टावर पर गिरने का सहरंगेज मंजर। गुज़श्ता रोज बारिश के दौरान क्लॉक टावर पर बिजली चमकती रही, किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। पंजाब में मॉनसून का आखिरी स्पेल आंधी और तूफान के साथ शुरू होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से 30 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी का राज, आइंदा चंद रोज में पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान।
हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन में भी मौसम गर्म। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से तबाही आई, बैनुल अक़वामी बरादरी नुकसान पूरा न कर पाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने का फिर मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे जल्द अज जल्द बहाली के लिए फंड्स की फराहमी का वादा पूरा करें। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस 200 अस्करियत पसंद अफगानिस्तान में गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने दावा किया कि 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को सरहद पार हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और अब वो सब जेल में हैं। तालिबान हुकूमत का कहना है, किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की नई फहरिस्त जारी कर दी। 135 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। मजमूई तौर पर दहशतगर्दों के सरों की कीमत 50 करोड़ रुपए से जायद रखी गई है। फहरिस्त में 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान, बेशतर का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में एक और सिख रहनुमा की जान को खतरा। कनाडा की पुलिस ने गुरमीत सिंह को आगाह कर दिया। अमेरिका खालिस्तान से मुताल्लिक सवालों पर खामोश। क्या भारत अमेरिका में भी कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालबा तो नहीं किया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज। हर सवाल के जवाब में कहा, मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैदराबाद दक्कन में डेरे। कौमी टीम की राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कल वार्म अप मैच में कीवीज से मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज कौमी टीम भारत पहुंची थी। खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सोशल मीडिया पर इजहार मुसर्रत। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वाले चाचा क्रिकेट ने भारतीय हुकाम से वीजे की अपील कर दी।